अगर आप अमेज़न के वेयर हाउस में प्रोडक्ट रख कर बेचते हो, तो कितना खर्चा आता है, वो मैं आपको इस वीडियो में पूरा कैलकुलेट करके बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, अमेज़न का एक बिज़नेस मॉडल होता है, जिसको बोलते हैं एफबीए, फुलफिल्ड बाय अमेज़न। इसका मतलब ये हुआ कि आप अमेज़न के वेयर हाउस में अपना प्रोडक्ट स्टोर करोगे और जब ऑर्डर आएगा, तो वहाँ पे पैक करना, रिटर्न मैनेज करना, वो सब कुछ ओवरऑल जो एक्टिविटीज़ होती हैं ऑर्डर भेजने में, वो अमेज़न मैनेज करता है। तो ये इसका मॉडल होता है। अब इसमें जो कमीशन लेता है अमेज़न इस तरह का, वो होता है दोस्तों, ये 6 तरह के कमीशन अमेज़न आपसे लेगा अगर आप प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हो। तो सबसे पहले रेफरल फ़ीस होती है, दूसरी क्लोजिंग, तीसरा शिपिंग फ़ीस, चौथा पिक एंड पैकअप फ़ीस, पाँचवाँ स्टोरेज फ़ीस, छठा रिमूवल फ़ीस। अब इनको मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। चलते हैं फिर। तो सबसे पहले रेफरल फ़ीस। तो रेफरल फ़ीस का मतलब दोस्तों ये होता है, जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट बेचने जा रहे हो, तो जिस भी कैटेगरी में प्रोडक्ट बेचते हो, तो अमेज़न उस कैटेगरी पे एक रेफरल फ़ीस, एक परसेंटेज लेता है। जैसे इसने यहाँ पे अपनी कैटेगरी दी हुई है और यहाँ पे सब जगह इसने अपना कितना कमीशन लेगा, कितना परसेंटेज लेगा, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे अगर आप ऑटोमेटिव कार एंड एक्सेसरीज सामान कोई बेचते हो एफबीए के थ्रू, तो आपको यहाँ से जो लेता है, अगर हेलमेट आपका प्रोडक्ट है, राइडिंग ग्लव्स, तो अमेज़न आपसे 6.5% लेगा अगर उस आइटम का प्राइस 500 रुपये या 500 से नीचे है। अगर उसका आइटम का प्राइस 500 से ऊपर होता है, तो 8.5% लेता है। तो यहाँ पे सभी का कैलकुलेशन आप कर सकते हो। यहाँ पे सभी कैटेगरी में दिया हुआ है। जैसे होम एंड डेकोर में अगर देखोगे आप, तो यहाँ पे अगर बीन बैग्स एंड इन्फ्लेटेबल आइटम अगर कोई आप बेचते हो, तो 11% आपसे लेगा। ठीक है। अगर मैटर्स आप बेचते हो, तो यहाँ पे 25.5% लेता है अगर उसका प्राइस 1000 रुपये तक या 1000 से नीचे है। अगर उससे ऊपर है और 20,000 तक है, तो 16% लेता है। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस होते हैं। आप जिस भी कैटेगरी में प्रोडक्ट बेचते हो, यहाँ पे आपको उसका कमीशन यहाँ से उठाना पड़ेगा और कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है। फिर दूसरा आता है दोस्तों क्लोजिंग फीस। क्लोजिंग फीस जो होती है दोस्तों, जब आपके पास ऑर्डर आता है, तो हर ऑर्डर पे वो एक फिक्स अमाउंट लेता है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, आपके प्राइस के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, एफबीए का टेबल बनाया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपका जो प्राइस है, सेलिंग प्राइस प्रोडक्ट का 0 से 250 रुपये है, तो 25 रुपये हर सोल्ड आइटम पे आपसे लेगा वो। ठीक है। अगर 250 से ले 500 तक है, तो 20 रुपये लेगा। 500 से 1000 तक है, तो 25 लेगा। 1000 रुपये से ऊपर का आइटम अगर आप बेच रहे हो, अगर आपका वो सेल होता है, तो 50 रुपये हर आइटम पे लेगा। ठीक है। कुछ कैटेगरी इसमें और स्पेशल दिया हुआ है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे ना, देखो मैं दिखा देता हूँ। जैसे बुक्स एंड मीडिया है, तो यहाँ पे इसके अलावा ग्रोसरी है। तो इन आइटम्स पे जो बता रहा है अमेजोन, ये बता रहा है 12 रुपये लेता है। ठीक है, 0 से 250, और उससे ऊपर 12 लेता है। तो इस तरह से इसने 2-3 कैटेगरी यहाँ पे स्पेशल दिया हुआ है। ठीक है। अब जाकर डिटेल में देख सकते हो। इसके अलावा तीसरा आता है शिपिंग चार्ज। जब शिपिंग होता है कस्टमर के पास, तो उसका कितना पैसा लेगा अमेजोन शिप करने का। तो यहाँ पे भी एक टेबल दिया हुआ है, बी ए वेट हैंडलिंग फ़ीस, शिपिंग फ़ीस। तो यहाँ पे दोस्तों, जो कस्टमर के पास जाता है, तो 3 तरह के होते हैं। एक तो होता है लोकल शिपिंग, एक होता है रीजनल शिपिंग, एक होता है नेशनल। अब लोकल तो दोस्तों यहाँ पे ये होता है कि अगर आप दिल्ली में रहते हो और आप दिल्ली के वेयर हाउस के थ्रू प्रोडक्ट सेल करते हो और दिल्ली से ही ऑर्डर आता है, तो इसका मतलब क्या हुआ है, ये हुआ लोकल ऑर्डर। तो इसमें यहाँ पे आपसे 27 रुपये लेगा अगर आपका जो प्रोडक्ट है उसका वजन 500 ग्राम तक है या 500 ग्राम से कम है। ठीक है। उसके अलावा अगर रीजनल आता है, रीजनल मतलब दिल्ली के आसपास, अगर आपकी लोकेशन के आसपास कोई ऑर्डर आता है, अगर आपके प्रोडक्ट का वजन 500 ग्राम तक है, तो 40 रुपये लेगा, 40.5 रुपये। नेशनल मतलब ऑल ओवर इंडिया, जैसे जम्मू कश्मीर, केरला, तमिलनाडु, इस तरह से आता है, तो फिर आपसे लेगा 62 रुपये। ठीक है। और अगर आपका जो प्रोडक्ट 500 ग्राम से ऊपर पहुंचता है, तो हर किलोग्राम में ये आपसे यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसे ऐड कर देगा। ये 13 रुपये जोड़ देगा हर एक्स्ट्रा लोकल के लिए, और रीजनल के लिए 17 रुपये जोड़ देगा, और तुम्हारा नेशनल के लिए 25 रुपये जोड़ देगा। तो आपको ये अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे कैलकुलेशन करना होगा। ठीक है। अब इसके कुछ अलग और चार्जेस होते हैं, वो भी मैं दिखा देता हूँ, जो अदर्स फीस हैं। जैसे मैंने आपको बताया था पहले ही, कि यहाँ पे जो चार्जेस हैं, पिक एंड, ये 3 रेफरल फीस हो गया, क्लोजिंग फीस हो गया, शिपिंग फीस हो गया, अब पिक एंड पैकअप, स्टोरेज एंड तुम्हारा एफबीए। अब इसको भी मैं बता देता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पिक एंड पैकअप फीस क्या होती है। पिक एंड पैकअप का मतलब यहाँ पे ये होता है, जब ऑर्डर कस्टमर का आता है, तो पैकिंग का जो खर्चा होता है,
जो पैकिंग का जो मटेरियल होता है उसको जो अमेज़न यूज़ करता है, तो उसके लिए भी अमेज़न हर सोल्ड आइटम पे, अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो छोटा-सा है, स्टैंडर्ड साइज़ का है, तो ₹14 लेता है। अगर ओवर साइज़ है तो ₹26 लेता है। यहाँ पे साफ-साफ लिखा हुआ है, ठीक है? इसको लागू करते हैं। अब ये अमेज़न स्टोरेज फ़ीस भी लेता है। जब वहाँ पे आप अपना सामान रखते हो, तो स्टोर करने की भी फ़ीस होती है। तो स्टोर करने की फ़ीस दोस्तों यहाँ पे ₹45 हर महीने लेता है। वो ₹45 हर महीने लेगा, लेकिन उसमें क्या है, पर क्यूबिक फ़ीट होगा। मतलब अगर 1 क्यूबिक फ़ीट है, 1 फ़ीट है, 1 फ़ीट का लेंथ अगर वो घेरता है, तो ₹45 लेगा। उससे ऊपर होगा तो फिर वहाँ पे ऐड करता चला जाएगा, अगर बड़ा प्रोडक्ट है। ठीक है? फिर वो लास्ट वाला रिमूवल फ़ीस। रिमूवल फ़ीस का मतलब दोस्तों यहाँ पे ये होता है कि जब अगर आप वहाँ पे प्रोडक्ट रखते हो और वो वापस आपको मँगाना है, ठीक है? तो वापस मँगाने का आपसे वो पैसे लेगा। अगर आपका छोटा प्रोडक्ट है तो ₹10 पर प्रोडक्ट लेगा और बड़ा है तो ₹30। ये आपको जब काम आएगा अगर आप इन केस आप अपना सामान वापस मँगाते हो। तो यहाँ पे इसका कैलकुलेशन नहीं है अपने प्रॉफ़िट के लिए। अभी यहाँ पे मैं शीट में भी आपको दिखा देता हूँ, देखो। जैसे मेरा सेलिंग प्राइस है ₹249, मैं कोई प्रोडक्ट 249 का बेच रहा हूँ, ठीक है? 249 का सेलिंग प्राइस रखने के बाद मेरा प्रोडक्ट जो कैटेगरी है वो है हेलमेट एंड राइडिंग ग्लव्स। उसका परसेंटेज 6-6.5% अमेजोन हमसे ले रहा है, ठीक है? जैसे मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे ना, रेफरल फीस में जाएंगे हम, तो यहाँ पे ना हेलमेट एंड राइडिंग ग्लव्स का अंडर 500 का 6.5% ले रहा है, तो ये मैंने दे दिया, ठीक है? ये रेफरल फीस हमारा, ठीक है? ये रेफरल फीस दोस्तों, ठीक है? उसके अलावा नीचे क्लोजिंग फ़ीस। अब क्लोजिंग फ़ीस अंडर 500 ग्राम के अंदर अगर हम जाते हैं अमेज़न पे, तो एफबी में हमसे ले रहा है कितना, ₹25। सॉरी, अंडर ₹250 के अंदर 200 250 से नीचे मेरा रेट है तो ₹25 मेरा यहाँ का हुआ क्लोजिंग फ़ीस, ठीक है? लोकल ऑर्डर। अब मेरा जो ऑर्डर आया वो है लोकल। मैं लोकल के थ्रू, वैसे आपको लोकल नहीं करना है, आप वो तीनों का निकाल के एवरेज का यहाँ पे प्राइस डाल सकते हो, ठीक है? मैं भी लोकल्स का ले लेता हूँ। तो लोकल यहाँ देख लेते हैं, जो मेरा वेट हैंडलिंग है, मैं लोकल नहीं, मैं लगाता हूँ नेशनल लगाता हूँ, तो नेशनल का हम जोड़ लेते हैं ₹62, ठीक है? या इन तीनों का एवरेज आप लगा सकते हो, लेकिन अभी मैंने यहाँ पे लोकल लगाया है, तो लोकल का ₹27 है, ठीक है? ये आप अपने ऑर्डर के हिसाब से लोकल आए तो लोकल का जोड़ना, नेशनल आए तो नेशनल, और रीजनल आए तो रीजनल, ठीक है? उसका पिक एंड पैकअप का फ़ीस ₹14, स्टोरेज फीस ₹45, ठीक है? रिमूवल फीस यहाँ पे कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पे मंगा नहीं रहे हैं, हम बेचने जा रहे हैं अभी। और टोटल यहाँ पे जो हमारा कमीशन होगा, ये होगा ₹117, 117.5, और हमारा सेलिंग प्राइस इतना है, तो इसमें से माइनस कर देंगे, 131 बैठता है। और दोस्तों 131 यहाँ बैठता है, और यहाँ पे कुछ चीज़ें खर्चे और भी होते हैं जो आप जोड़ सकते हो, जैसे जैसे जीएसटी होता है, जीएसटी लगाता है, ठीक है? जैसे पर कैटेगरी पर जीएसटी लगता है, खरीदते हो जब जीएसटी लगता है, तो ये जीएसटी लगाना होगा। दूसरा, आप जो सामान खरीदते हो उसका लाने का खर्चा और ये सब चीज़ें होती हैं, वो भी आप जोड़ सकते हो। उसके बाद यहाँ पे अपना ओवरऑल लास्ट में प्रॉफिट आप जोड़ सकते हो। तो इस तरह से मैंने आपको पूरा ट्राई किया है इस वीडियो में समझाने का। दोस्तों अगर समझ आया है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और कोई भी पूछना है तो कुछ भी, तो दोस्तों आप डायरेक्टली आप मुझे मैसेज कर सकते हो या फिर कमेंट कर सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। धन्यवाद।